बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज जो एलटी आपकी खिदमत में लेके हाज़िर हुए हैं वो ज़ाती तौर पे मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इवन के तमाम ओएलटीज़ जितनी भी चाइना बेस्ड आती हैं उनमें सबसे ज़्यादा मुझे यही पसंद है। उसकी वजह ये है कि इसका मैनेजमेंट इंटरफेस जो है, वेब मैनेजमेंट इंतहाई आसान है, यूज़र फ्रेंडली है। आप जैसे ही ओएलटी को लॉगिन करते हैं तो लॉगिन पेज पे चलते हैं। पहले मेरे ख्याल में साइन आउट करते हैं। आपको सबसे पहले ये करना है कि अपने लैन कार्ड को आईपी देना है 192.168.100.2 और ओएलटी का पेज खोलने के लिए आपको आईपी देना होगा 192.168.100.1। जैसे ही आप 100.1 खोलेंगे आपको लॉगिन पेज नज़र आएगा ओएलटी का। लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, चाइनीज़ और इंग्लिश। अगर चाइनीज़ है तो इंग्लिश कर ले, हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश ही आती है। रूट इसका यूज़र है और पासवर्ड है इसका एडमिन। शो करवाते हैं पासवर्ड, ये देखिए रूट यूज़र है, एडमिन पासवर्ड है। आप लॉगिन करें। लॉगिन करने पे सबसे पहला जो पेज हमें नज़र आता है वो है इसका स्टेटस का पेज। ये तमाम पोर्ट्स जितनी भी इसमें अवेलेबल हैं उन सब का स्टेटस दिखा रहा होता है। पॉन पोर्ट्स पे अगर नज़र मारें तो पॉन 1 जो है हमारी अप है और पॉन 2, 3, 4 सारी की सारी वो इस वक्त डाउन है। उस पर कोई ONU नहीं लगा हुआ, कोई पिकटेल, कोई SFP नहीं लगी हुई, इसलिए डाउन नज़र आ रही हैं। इस पे कुछ जैसे क्लिक करते हैं तो वो पॉन पोर्ट खुल जाती है। उसकी डिटेल में ये है कि जितने भी ONUs लगे हुए हैं सारे के सारे नज़र आते हैं। जब पॉन पोर्ट पे क्लिक करते हैं आप, दूसरी पे देखें तो दूसरी डाउन है, उसमें कोई ONU नहीं है। इसी तरह से अपलिंक पोर्ट पे जब आप क्लिक करते हैं तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन खुल जाती है, जिसमें आप एडमिनिस्ट्रेट, इनेबल, डिसेबल, ऑटो नेगोशिएट और स्पीड और बाकी तमाम चीज़ें कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। वीलैन डाल सकते हैं पोर्ट वीलैन में। तो इसी तरह से हमारी XG01 जो है उस पर हमने एक SFP लगाई है 1G वाली, तो जो कि कनेक्टेड है हमारे सिस्को के स्विच से, जिससे हमें हमारा नेटवर्क रिसीव होगा। एडमिनिस्ट्रेट इसका इनेबल है। इसको सिर्फ इतना करना है हमें कि ऑटो नेगोशिएट इनेबल करेंगे और अप्लाई का बटन दबाएंगे तो हमारी ये पोर्ट जो है वो सिस्को पे शो करवा देगी। इसी तरह से हम इसको ये देखिए, अगर मैं इसको दोबारा डिसेबल करता हूँ, 1000 की SFP है, ये लिंक अप हो गया। ठीक है, अब वापस स्टेटस के पेज पे जाते हैं तो आपको नज़र आएगा, ये देखिए हमारी XG01 जो है वो 1G SFP के साथ लिंक अप हो चुकी है हमारे सिस्को स्विच के साथ। अब हमें इसके बाकी फीचर्स को देखना है। बाकी फीचर्स में एडवांस सेटिंग में सिस्टम स्टेट में हमें नज़र आता है इसका CPU कितना यूज़ हो रहा है इस वक्त, इसकी मेमोरी कितनी यूज़ हो रही है, टाइम, OLT का टाइम क्या है। अगर सही नहीं तो इसको हम ठीक कर सकते हैं सिस्टम में टाइम सेटिंग में जाके। बाकी इसमें प्रोडक्ट मॉडल कौन सा है, हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के मॉडल हैं इसके। हमारे पास इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है। एक्चुअली मैं आपको इसकी असल वेबसाइट दिखाता हूँ, इस प्रोडक्ट की कंपनी की वेबसाइट hsgq.com.cn, ये इंग्लिश में है। अगर .com खोलेंगे तो चाइनीज़ में है, हमें इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में खोलते हैं। जब तक ये ओपन होती है बाकी चीज़ें आपको दिखाता हूँ। सिस्टम वर्जन इसका है, ये आपको नज़र आ रहा है। फर्मवेयर वर्जन आपको नज़र आ रहा है, ये लेटेस्ट फर्मवेयर है। जब भी हमारी OLT का कोई भी फर्मवेयर हमें अपग्रेड मिलती है, हम इंशाल्लाह जितनी भी OLTs हमारी बिकी होंगी या जितने लोगों के पास हमारी OLTs मौजूद होंगी उनको इंशाल्लाह फ्री में इंस्टॉल करके देंगे नया फर्मवेयर। और हार्डवेयर वर्जन इसका देख सकते हैं। मैक एड्रेस क्या है, पॉन पोर्ट्स कितनी है, गीगा की पोर्ट्स कितनी हैं,
और 10G की पोर्ट कितनी है, कौन सी तारीख को कौन से टाइम पे ये वाला फर्मवेयर बिल्ड किया गया है, बनाया गया है, टाइम दिखा रहा था आपको। और रनिंग टाइम का मतलब है कि कितनी देर हो गई है इस OLT को ऑन हुए हुए, कब से ये OLT अप है। अभी 1 घंटे से अप है, मतलब इसको। बाकी सिस्टम में देखते हैं, सिस्टम में डिवाइस में सबसे पहला मेन्यू है सिस्टम में। आप कोई भी, अगर आपके पास फर्ज करें आप पहले से OLT चल रही थी, उसका आपके पास कॉन्फ़िगरेशन मौजूद है, उसकी आपने सेव की हुई थी फाइल, तो आप इस पर क्लिक करके फाइल वो बताएं और ओपन का बटन दबाएं, तो वो फाइल आपकी रीस्टोर हो जाएगी इस बटन रीस्टोर कॉन्फ़िग को दबाने से। इसी तरह से रीबूट OLT को कर सकते हैं, हमें पावर ऑन ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। बैकअप कॉन्फ़िग का मतलब ये है कि आप इस बटन को दबाएंगे तो जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन आप OLT पे कर चुके हैं, जैसे हमने ये पोर्ट अभी आप की है, तो इस तरह से जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन हम कर चुके हैं इसमें, उसका बैकअप ले सकते हैं, ताकि अगर OLT हमें चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है या किसी दूसरी OLT में लगाने की ज़रूरत पड़ती है, तो उस पर अपना कॉन्फ़िगरेशन जो है वो रीस्टोर कर सकें। तो इसी तरह से फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन के लिए बटन है, कॉन्फ़िगरेशन सेव करने के लिए टॉप पे भी बटन है, यहाँ पे भी है। और इसी तरह से करंट कॉन्फ़िगरेशन देखने के लिए जैसे इसको दबाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन का हमें एक फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी हमारे पास, उसमें हम नोटपैड की फ़ाइल है, उसमें हम कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं हमने क्या कॉन्फ़िगरेशन की हुई है। डायग्नोज में हम अपने नेटवर्क को, जिस भी नेटवर्क से हमने इसको OLT को कनेक्ट किया है, उसको पिंग कर सकते हैं, उसकी किसी भी डिवाइस को पिंग कर सकते हैं। तो इसी तरह से रिमोट का मतलब कि जब ये OLT हमारे नेटवर्क पे आ जाएगी एक दफ़ा, तो हम किसी ना किसी मैनेजमेंट VLAN में इसका एक IP डाल देंगे, ताकि हमें ये नेटवर्क में कहीं भी किसी भी जगह से एक्सेस करने की ज़रूरत पड़े तो हम इस OLT को एक्सेस कर सकें। इसी तरह से अपग्रेड का ऑप्शन वही, फर्मवेयर अपग्रेड करना है तो फाइल सेलेक्ट करें और अप्लाई का बटन दबाएं, ये अपना काम कंप्लीट करेगी, उसके बाद रीबूट होगी और नया फर्मवेयर जो है वो लोड हो जाएगा इसमें। टाइम सेटिंग, टाइम चेंज करना है, टाइम जोन, डे और टाइम, और ऑटोमेटिकली गेट करवाना है तो इस पर चेक पे क्लिक करके अप्लाई कर दें, ऑटोमेटिकली टाइम अपडेट होता रहेगा अगर नेट मौजूद है इस OLT के साथ। तो सर्विस में SNMP बाय डिफ़ॉल्ट इसमें इनेबल्ड है। आप अगर ग्रुप चेंज करना चाहते हैं तो अपने ग्रुप यहाँ पे लिखिए और सेव अप्लाई करवा दीजिए। इसी तरह से अलार्म में जितने भी इवेंट हो रहे होते हैं OLT पे, कोई पावर लॉस होती है किसी ONU की, किसी का कोई पोर्ट अप होती है, जैसे ये पोर्ट अप हुई है तो इसका भी हमारी GE, ये देखिए 10GE फर्स्ट अपलिंक जो है वो जैसे ही अप हुई इसने स्टेटस नोट कर लिया और उसको लॉग्स में ऐड कर दिया। ये अलार्म्स में मौजूद है, रिफ्रेश कर लें या फाइल डाउनलोड कर लें। यूज़र मैनेजमेंट में आप यूज़र बना सकते हैं, आप एक नया यूज़र बनाने के लिए पॉसिबल है आपको कभी ये रूट और एडमिन, फर्ज करें एडमिन का पासवर्ड आप गलत लगा देते हैं, अब भूल जाते हैं, इसलिए बेहतर है कि इस OLT में एक आध यूज़र अपना ऐसा ऐड कर लें जो बाद में आप कभी भी लॉगिन कर सकें। यूज़र मैं बनाता हूँ, जैसे नसीर नाम रखा मैंने, पासवर्ड रख दिया मैंने 1 2 3 4 5 6, इसे रिपीट कर दिया 1 2 3 4 5 6। यूज़र को राइट कौन से देने हैं, हम ये सिक्योरिटी के लिए ऐड कर रहे हैं इसलिए एडमिन के ही राइट्स देंगे, ताकि हम अपने रूट का पासवर्ड कभी अगर चेंज करना पड़ता है तो कर सकें। इसी तरह से लॉगिन कितने होने चाहिए, हमेशा एक ही लॉगिन रखें ताकि मल्टीपल जगह पे ये लॉगिन ना हो सके। हम अगर नसीर हमने लोकली खोला हुआ है, लॉगिन किया हुआ है, तो
रिमोटली या लोकली किसी भी जगह पे ये दोबारा ना खुल सके, नसीर या रूट जो भी। तो डिस्क्रिप्शन के लिए हम अपना याद रखने के लिए कोई इसमें डिस्क्रिप्शन ऐड कर देते हैं, अप्लाई का बटन दबाएंगे, यूज़र नया बन गया। दोस्तों आज का हमारा इस OLT का इंट्रोडक्शन सिस्टम की तमाम हमने मेन्यूज़ देख ली हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम बाकी फीचर्स पे बात करेंगे। तो हमारी वीडियोस को लाइक करते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए ताकि हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।